हेलो फ्रेंड्स, मैं ऋतिक गुप्ता, आपका गार्डनर दोस्त। आज आपसे बात करूँगा गुलाब के बारे में। तो ये देखिए आप, मेरे गुलाब की क्या हालत हो चुकी है। तो जो मेरे पास है, ये मेरे पास देसी गुलाब है। तो अब इसकी जो है सारी पत्तियां मेरी जल चुकी हैं इस प्लांट की। और देखिए मैंने पानी भी नहीं दिया इस प्लांट को कई दिन हो गए। तो मिट्टी कैसे सूखी हुई है, प्लांट मेरा सारा सूख गया। तो अब जैसे ये गर्मियाँ आने वाली हैं, तो अब हमें क्या क्या काम करने चाहिए अपने गुलाब के अंदर। तो आज इसके बारे में बात करूँगा मैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है। हाँ, एक बात बता दूं मैं कि हमारे पास जो गुलाब है, कि ये हमारे पास दो टाइप का गुलाब होता है। एक होता है हमारे पास हाइब्रिड गुलाब, हाइब्रिड रोज़ कहते हैं जिसको हम। और जो है एक होता है हमारे पास देसी गुलाब। तो जो हाइब्रिड होता है वो आपका सीजनेबल होता है, वो आपका सिर्फ जो है फ्लावरिंग करता है सिर्फ आपका विंटर्स में। लेकिन जो आपका ये होता है देसी वाला होता है, ये आपका समर में भी फ्लावरिंग करता है। तो आपको अब क्या क्या काम करने चाहिए। मेरे पास देखिए, मेरे पास तो ये समर वाला है। ये देखिए इसकी कुछ नई ब्रांचेज आपको शायद दिख रही होंगी, चौंध पड़ रही है मेरे पास धूप की, लेकिन आई होप आपको दिख रहा होगा। तो ये देखिए, तब हमें कौन कौन से काम करने हैं अपने गार्डन में, अपने गुलाब के अंदर जो अपना हमारे गार्डन में गुलाब है। तो हमें कौन कौन से काम करने चाहिए अब इस गुलाब के अंदर, तो आज उसकी बात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि मेरा ये देखिए प्लांट बिल्कुल सूख चुका है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले है इसकी प्रूनिंग। मैंने इसकी प्रूनिंग पहले नहीं करी थी, और ना क्योंकि मेरे पास और प्लांट्स थे, तो मैंने इसकी प्रूनिंग अभी नहीं करी थी, मेरे पास याद नहीं रहा इसको करना। तो अब अगर आपने प्रूनिंग नहीं करी है तो भी हमें हल्की हल्की सी प्रूनिंग इसकी करनी है। सबसे पहले तो इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करनी है हमने। सॉफ्ट की मैंने जिस तरह से आपका मोगरे के बात करी थी, मैंने एक वीडियो और बनाई थी, मैंने शायद आपकी उसकी थी मधुमालती की थी। तो मैंने उसमें बताया था कि हमें सॉफ्ट प्रूनिंग कैसे करनी है। तो जैसे कि इतनी डंडी है, तो इस डंडी को मैं इतना तो काट ही दूंगा जहाँ से ये, अगर हमारे यहाँ पर जहाँ से इसमें क्या है, जहाँ से नई ये कपोल फूट रही है ना, जहाँ से नई स्प्राउटिंग हो रही है, तो उस जगह को हम रहने देंगे। और उसके ऊपर की हिस्से तक की हम जितनी भी हमारी डंडी सूखी हुई है वो सारी की सारी हम इसमें कट कर देंगे। तो ये हमने इसमें प्रूनिंग में इसकी करना है। तो और दूसरा काम क्या है अब हमारे पास, वो है इसको अच्छे से हमें अब खाद देनी है। जिस तरह से हमारे प्लांट में हमने खाद दे रहे हैं, तो हमने उसमें अब अच्छे से खाद देनी है। तो अभी हमारा जो है फरवरी मार्च का महीना, मार्च आ चुकी है। तो अब हमें अच्छे से खाद देकर अपने प्लांट्स की फिर लोकेशन शिफ्ट कर देनी होगी। उसके बाद हम इन प्लांट्स को अपने डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ऐसा नहीं करना है आपने कि कभी एक जगह कभी दूसरी जगह आप इसे पूरे साल डिस्टर्ब करते रहें। मैं पहले यही काम करता था, तो मेरे प्लांट चलते नहीं थे। लेकिन जब से मैंने इन अपने प्लांट्स को छेड़ना बंद कर दिया, तो तब से ही अच्छे खासे ठीक से हो गए थे। लेकिन अब जो फोक पड़ी थी, तो फिर से ही ऐसे हो गए हैं, या हो जाते हैं हमारे प्लांट। जो हमारे परमानेंट प्लांट्स होते हैं वो तो हो ही जाते हैं, उनके पत्ते तो झड़ ही जाते हैं। तो हमने इसमें अच्छे से खाद दे देनी है। बात करूँ मैं इसकी मिट्टी की, तो ये तो मैंने अपने इसमें जो हमारे जो नॉर्मल सॉइल होती है उसमें लगा रखा है, जो हमारे यहाँ पर नॉर्मल सॉइल मिलती है। मैंने इसमें कोई भी सैंड नहीं मिलाई। तो जैसे ही मेरे पास मिट्टी आई थी, मैंने वैसी मिट्टी में इसको लगा दिया है। और ये प्लांट ना जो है आपका, ये कुछ जो रूट बाउंड कंडीशंस होती हैं वो मांगता है थोड़ा सा। और इस प्लांट को खाद भी अच्छी खासी चाहिए होती है। और टाइम टू टाइम इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं। और बात करूँ इसकी मिट्टी की, बात कर रहे थे हम, तो इसमें आपको, इसकी मिट्टी में आपको क्ले सॉइल है, तो उसमें भी आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा। क्योंकि हमारे पास कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो क्ले सॉइल में भी बहुत अच्छे से चलते हैं, जिसमें गुलाब है आपका, गुलाब है, गुड़हल है आपका, और आपका ये कनेर है, ये भी आपका उसमें चल जाता है क्ले सॉइल में। तो आपका जो है इसकी, मेरी जैसी जैसी सॉइल आई थी, मैंने वैसी सॉइल में इसको लगा दिया है। तो अब आपने खाद कौन सी देनी है, खाद का आपका यही है कि जो आपका है वर्मी कंपोस्ट आपको देनी है, या फिर आपको गोबर की सड़ी हुई खाद देनी है। तो कितनी देनी है ये आप अपने पॉट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपका 9 इंची का पॉट है, तो 9 इंची के पॉट में आप एक मुट्ठी खाद दे दीजिए। लेकिन अगर मेरे पास जैसे कि 12 इंची का पॉट है, तो इस 12 इंची के पॉट में हमें क्या करना है, अब इस 12 इंची के पॉट में हम 1.5 से 2 मुट्ठी खाद हम इसमें देंगे।
आप चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं, क्योंकि स्लोली रिलीज फर्टिलाइज़र है जो वर्मी कंपोस्ट है या गोबर की खाद हम देंगे, वो आपकी स्लोली रिलीज़ होगी, आपकी इसमें डिकम्पोज होगी, धीरे धीरे डिकम्पोज होगी आपकी मिट्टी में। तो इसलिए हम वो दे सकते हैं। और फ्लावरिंग पानी है तो आपको इसमें, जो मैंने बात करी थी खाने के सोडे की, तो मीठा सोडा या खाने का सोडा भी आप इसमें डाल सकते हैं। उससे फ्लावरिंग भी होगी और आपका जो है ये एक फंजीसाइड की तरह भी काम करता है। या फिर आप खाने का सोडा अभी नहीं डाल सकते तो आप क्या करेंगे, थोड़ी सी इसमें हल्दी डाल देंगे, जो मैंने नेचुरल बताया था आपको, उसमें थोड़ी सी आप हल्दी डाल देंगे। तो आप इसमें ये डाल सकते हैं। इस प्लांट को हर एक चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो जो आपका वर्मी कंपोस्ट है उसमें जो आप खाद आप नर्सरी से लाए हैं या फिर खाद की दुकान से लाए हैं, तो उसमें जो खाद आती है उसमें फ़िलहाल आपको सब न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे। सब के सब न्यूट्रिएंट्स देखने को मिलेंगे, फास्फोरस, पोटाशियम, कैल्शियम, आपका नाइट्रोजन, सल्फर, सब कुछ होगा उसके अंदर। तो अभी आपने अगर कोई एक्स्ट्रा आपको देना है फर्टिलाइज़र तो अभी आप इसमें मत देना। अभी हम अगर एक्स्ट्रा फर्टिलाइज़र देंगे तो हम उसमें क्या करेंगे, अब 15 दिन के बाद हम उसमें अच्छे से फिर से इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। 15 से आपको 20 दिन के बीच में इसके अंदर फर्टिलाइज़र देना है, लिक्विड फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम इसमें अच्छे से खाद एक बार दे चुके हैं। अब हमें दोबारा जब खाद देनी है इसके अंदर सितंबर में देंगे। सितंबर में फिर हम इस प्लांट को अपने विंटर के लिए प्रिपेयर करेंगे। तो ये आपको इसका ध्यान रखना है। तो ये तो बात हो गई इसकी खाद की। अब बात करूँ मैं इसकी धूप की। तो तो इस प्लांट को आपको ये आपका प्लांट फुल डे सन में भी चल जाएगा। तो आपको ये जो है इसकी धूप की रिक्वायरमेंट रहेगी कि आपको 6 से 7 घंटे की धूप आपको इसको देनी है प्लांट को। तो ये तो बात हो गई इसकी धूप की। तो पानी की बात कर लेते हैं। पानी में क्या करना है आपको, इसके ऊपर की लेयर सूख जाए तो आप इसके अंदर पानी दे दीजिए। अदरवाइज़ आप इसमें डेली पानी भी दोगे तो भी आपका प्लांट अच्छे से चल जाएगा, क्योंकि ये पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रखता है थोड़ी सी। तो इस पर भी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि जो प्लांट बिल्कुल भी 1 से 2 दिन पानी के बिना रह नहीं सकते, जिनमें हमने डेली वाटरिंग करनी है, जिनकी मिट्टी को हम सुखा नहीं सकते, उस पर भी मैं बात करूंगा। तो उसकी अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं। तो आज सबसे पहले हमें क्या करना है, इसकी प्लांट्स की अपनी क्लीनिंग करनी है। अगर आपने क्लीनिंग कर रखी है ऑलरेडी तो आप बस सीधा क्या करेंगे, आप इसको खाद दे देंगे अच्छे से। तो ये देखिए ये प्लांट कैसे सूखा पड़ा है। तो अब हम इसमें अच्छे से मिट्टी में इसकी खाद देंगे। ये देखिए कलियां भी सूख गई हैं, देखिए, क्योंकि कई दिन हो गए तो उसमें काम नहीं किया गया, तो इसलिए ये आपका मेरा प्लांट सूख गया। तो अब मैं इसको कट करूँगा। तो करते हैं फिर आगे काम। ये देखिए ये हम अब अच्छे से अपने प्लांट में खाद दे चुके हैं और अब हम पानी डाल देंगे इसको और फिर इसको इसकी जगह शिफ्ट कर देंगे। और इसकी जो मैं आपसे कंडीशन की बात भी कर चुका हूँ, तीनों कंडीशन मैंने आपको बता दी है। सॉइल मिक्सचर इसका आप कैसा भी हो उसमें लगा लीजिएगा। और बात करिए मैंने इसकी पॉट साइज़ की, जो इसका पॉट साइज रहेगा, मैंने इसको 12 इंच के पॉट में लगा रखा। अगर आप और बड़े पॉट में लगाना चाहते हैं तो आप उसमें भी लगा सकते हैं। आप 16 इंच के पॉट में भी इसको लगा सकते हैं, 20 इंच के पॉट में भी आप इसको लगा सकते हैं। और आप इसको अपना इसके 9 इंच का पॉट में भी देखिए मैंने लगा रखा है इसको। तो ये तो बात हो गई इसकी पॉट साइज की। और कंडीशन मैंने बता चुका हूँ, इसका सॉइल की बात हो चुकी है। और इसके अलावा हमारी धूप की बात करनी है। धूप की बात ये होगी है कि इसको 6 से 7 घंटे की धूप आपको देनी ही देनी है इस प्लांट को। और हाँ, हाइब्रिड वाला आप इस मत खरीदिएगा। अगर आपको मिल भी रहा होगा तो भी आप इस प्लांट को नहीं खरीदिएगा, क्योंकि आपका जो हाइब्रिड होता है वो आपका विंटर फ्लावरिंग प्लांट होता है। तो आप उसको अवॉइड कीजिएगा अभी। और इसके अलावा भी अगर कुछ प्लांट्स ऐसे होंगे जो आपको नहीं खरीदने हैं अभी, तो वो मैं आपको बता दूंगा अलग से फिर वीडियो बनाकर। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सो ओके फ्रेंड्स, बाय। कल मिलेंगे नए प्लांट के साथ।